कोर्ट के एक फैसले पर आज हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। वो फैसला ये था कि सवाल था कि क्या एक एडवोकेट को सम्मन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये था। इसका जवाब तो खैर पहले से ही दर्ज था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और फिर बाद के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी ये चीज़ आई हुई है कि एक एडवोकेट को आप नहीं बुला सकते। लेकिन ईडी ने ये हिमाकत की, किसी केस के अंदर उन्होंने एडवोकेट को सम्मन कर लिया, और एडवोकेट्स को इस चीज को लेकर भारी रोष था, क्योंकि प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर ये आता है। अब यदि हम देखें भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता ये है, इसके तहत 179 के अंदर ये केस गया था। अब 132 जो है लेटेस्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो क्या कहता है कि कोई भी कम्युनिकेशन, यदि कोई क्लाइंट जाकर अपने एडवोकेट से किसी चीज के बारे में सलाह लेता है या कोई चीज बात उसके सामने डिस्क्लोज करता है, तो एडवोकेट उस चीज को कहीं भी डिस्क्लोज ना करे। ये प्रोफेशनल एथिक्स भी कहते हैं और 132 सेक्शन भी कहता है। और दूसरी बात, यदि मान लो एडवोकेट उसको डिस्क्लोज करता भी है, तो पुलिस के अंदर इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, उसको एज ए एविडेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा। इस तरह की प्रिविलेजेस बहुत है, किसी ऑफिसर्स को भी दी गई है, पति पत्नी को भी दी गई है। यदि पत्नी को या पति को किसी को भी फोर्स किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ इस तरह का साक्ष्य देने के लिए जो उसको फंसाता हो, तो क्योंकि उसका मकसद ये है कि ऐसा होगा तो प्रोफेशनलिज्म कहाँ रह जाएगा। और कोई भी लोग डॉक्टर को, एडवोकेट को, आपस में पति पत्नी, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन करने से डरेंगे जिस चीज का आधार विश्वास हो, और यदि विश्वास ही चला जाएगा तो फिर कौन बताएगा। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें हैं, वो वैसे मैं बता देता हूं कि मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आया और उसने अपनी सारी बात सच सच बताई मेरे को, तो मेरा ये दायित्व है कि वो सारी चीजें अपने तक रखूं। इवन मेरे मुंशी भी, वो भी इसी दायरे में आ जाता है। इवन जो इंटरप्रेट कर रहा है उसको, यदि कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर हमने यूज किया है तो भी, और इवन किसी चीज की किसी डॉक्यूमेंट को यदि वो ट्रांसलेट कर रहा है तो वो भी, ये सब उसके दायरे में आ जाएंगे कि जो चीज हमारी जानकारी में है वो केवल हमारी तक रहेगी। और हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता, हमें मीन्स एडवोकेट को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि वो जाकर इस चीज को डिस्क्लोज करे किसी के सामने। कब कर सकता है? वो तब कर सकता है जब वो क्लाइंट ही खुद कहे कि मेरे एडवोकेट से पूछ लो कि मैंने क्या कहा था, यदि वो परमिशन दे तो। और दूसरी बात ये है कि ये कम्युनिकेशन एक इन फर्दरेंस विद, एक इसके अंदर लाइन आती है, उसमें हम ऐसा समझेंगे इसको। मान लो मेरे पास एक क्लाइंट आया और वो किसी एम्बेजलमेंट के या गबन के केस के अंदर है, फंसा हुआ है, उसने मेरे को सारी बातें बता दी, तो यहां तक तो ठीक है, ये चीज मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन यदि वो आगे करने की सोच रहा है, उसके बारे में से पूछ रहा है, तो मेरे पास पूरा राइट है, क्योंकि वो अपराध हुआ नहीं है, वो अपराध करने की सोच रहा है, या उसके बाद कोई अपराध होता है तो उसके लिए। लेकिन जहां उसने मुझे हायर किया है उतनी इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। इस चीज के लिए मुझे स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। और एक सरकारी ऑफिसर को भी है, यदि कोई ऐसी चीज है देश की सिक्योरिटी के साथ या कोई प्लानिंग के साथ, इन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, तो वो भी किसी के भी कहने पर वो चीज़ें नहीं देगा। तो इस तरह से स्पेशल प्रिविलेज कम्युनिकेशंस हैं जिनको हम किसी को नहीं बता सकते, या आगे कोई हमसे पूछ नहीं सकता, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं लाया जाएगा। तो एविडेंस एक्ट तो 1872 में बना था, तब भी इस चीज़ का ध्यान उन्होंने रखा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ईडी ने ऐसी हिमाकत क्यों कर ली और एक एडवोकेट को सम्मन करके बुला लिया, जबकि ये तो कानून है, एस्टेब्लिश्ड लॉ है, उसके अंदर वो बुला ही नहीं सकते। पर चलो जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आप किसी तरह से नहीं बुलाएंगे, और आपने कोई चीज़ चेक भी करनी है तो कोर्ट के सामने, कोई ये लैपटॉप है, कुछ और है, कोई चेक करनी है, कम्युनिकेशन चेक करना है, तो वो ड्यू परमिशन ऑफ कोर्ट ही आप कर पाएंगे। तो ये एक था। और इसके अलावा बार काउंसिल का जो एक्ट है, वो भी, उसका भी रूल 11 आपको रोकता है कि आप इस कम्युनिकेशन को अपने तक ही सीमित रखेंगे। इसका फायदा एडवोकेट भी नहीं उठा सकता। यदि कोई कम्युनिकेशन एडवोकेट के साथ हुआ है तो ऐसा नहीं है एडवोकेट उसको पब्लिश कर दे, तो एडवोकेट के ऊपर भी बात आती है, क्योंकि प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, अपने तक रखना होता है। ये प्रोफेशन की गरिमा का सवाल है। जैसे सीए है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर को पेशेंट अपनी सारी बात बता रहा है, सीए को अपने बिजनेस की सारी हेल्थ बता रहा है कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं।
तो उनको डिस्क्लोज करने का राइट नहीं है, ये प्रोफेशनल एथिक्स है। इसी तरह से एक एडवोकेट है, इसी तरह से इन सब के साथ एसोसिएटेड जो टीम है, डॉक्टर के साथ कंपाउंडर है, कोई एसोसिएट डॉक्टर है, उनके जूनियर हैं, वो सब, उनके लिए भी सीए के साथ भी क्लर्क है और कोई है, तो उन सब के साथ भी ये है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मैंने बताया और हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन में बताया। तो जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो उसमें और देखेंगे। तो मुझे सिर्फ आपकी जानकारी में डालना था कि ये सारी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल थी 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट में, और 132 सेक्शन के अंदर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये चीज़ें विद्यमान है। थैंक यू।